Write down the question, write down the next topic, that is binomial experiment. Binomial experiment. बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे जिसको हम बोलते हैं बर्नौली ट्रायल, या इसे हम बाइनोमियल ट्रायल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बर्नौली ट्रायल और या फिर बाइनोमियल ट्रायल क्या होता है पहले वो समझते हैं, और उसके बाद में हम समझेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मतलब जो कंटेंट है दैट इज वेरी सिंपल। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके एग्जैक्टली टू पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उन्हें हम बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। इसका सबसे एप्ट एग्जाम्पल है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके दो आउटपुट हमारे पास में होते हैं, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। इफ आई कंसीडर दैट गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस, देन गेटिंग द टेल वुड ऑब्वियसली बी फेलियर। तो बाइनोमियल ट्रायल या बर्नौली ट्रायल में एक इवेंट सक्सेस रिप्रेजेंट करता है, एक इवेंट फेलियर रिप्रेजेंट करता है। और ये जरूरी नहीं होता कि सक्सेस रिप्रेजेंट करने वाला जो इवेंट है वो हमेशा गुड इवेंट ही हो। मतलब यूजुअली जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो गेटिंग हेड इज अ सक्सेस है ना, गेटिंग टेल इज अ फेलियर। लेकिन अगर मैं कोई क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट कर दूं कि गेटिंग अ टेल इज अ सक्सेस, तो अब इसमें टेल का आना आपके लिए सक्सेस हो जाएगा। इज दैट फाइन? सो बर्नौलियल ट्रायल इज अ ट्रायल जहां पर एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है। अब ऐसे अगर हम सक्सेस और फेलियर्स डिफाइन करने लग जाएं तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उस पे तो 6 आउटकम्स होते हैं। अब वहां पर 6 आउटकम है तो वहां आप सक्सेस और फेलियर कैसे डिफाइन करोगे? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 2 से ज्यादा आउटकम होते हैं, हम उनको भी सक्सेस और फेलियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं गेटिंग 1 इज अ सक्सेस, तो गेटिंग द नंबर 2 और 3 और 5 और 4, गेटिंग द नंबर 2 और 3 और 4 और 5 और 6 वुड ऑब्वियसली कंसिडर्ड एज फेलियर। तो फिर से हमने इसको 2 आउटपुट्स में कन्वर्ट कर दिया कि 1 का आना सक्सेस है, 1 के अलावा कुछ भी नंबर आए वो फेलियर है। तो जहां पर 2 से ज्यादा आउटपुट आ सकते हैं उनमें हम एक सक्सेस और एक बाकी सब फेलियर अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डिड यू गेट दैट? और ये तो हम लोगों ने क्लास 10th में ही सीखा था कि अगर आपके पास एक सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा इवेंट फेलियर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का एडिशन हमेशा 1 होता है। वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। इनको आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, और Q is the probability of getting failure. So if you have a probability of getting success and you also have a probability of getting failure, तो P plus Q का जो एडिशन है वो कितना क्या हो जाएगा? 1। इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्म में क्लास 10th में पढ़ा था, दैट गेटिंग अ हेड या गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम अ जार ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, राइट, श्योर इवेंट है। तो इसकी मतलब ये सक्सेस हो गया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नॉट गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम अ जार ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, दैट वुड बी 0, राइट। तो 1 + 0 वुड बी इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से P + Q का वैल्यू क्या हो जाता है बर्नौली ट्रायल में? 1 हो जाता है। ठीक है, और इसी बर्नौली ट्रायल या बायनोमियल ट्रायल में अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल x के वैल्यू r अचीव करने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो इट इज गिवन एज NCR P raised to the power r Q raised to the power n minus r, where n stands for total number of trials। मान लीजिए मैंने एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया तो n वुड बी 3। ठीक है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। मान लीजिए मैंने यहां पर कह दिया, डिफाइन कर दिया कि सक्सेस इज गेटिंग हेड, तो P की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। मतलब जितनी बार टेल आया, मतलब अगर टेल आ गया तो वो फेलियर हो जाएगा। सो Q की वैल्यू हो जाएगी अगेन 1/2। इज दैट ओके? समझ में आया? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाय यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बस एक चीज ध्यान रखना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक सक्सेस एक फेलियर चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? आप रैंडम वेरिएबल x की अभी तक वैल्यूज निकाल रहे थे ना, P of x इक्वल टू r।
ये उसी का फॉर्मूला है, एनसीआर पी रेस टू द पावर आर क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। अभी मैं बताऊंगी, आप लिख तो लें पहले। चलिए लिखिए, राइट डाउन। बाइनोमियल और बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल और बर्नौली ट्रायल। बाइनोमियल और बर्नौली ट्रायल। लिखो, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद एग्जैक्टली टू पॉसिबल रिजल्ट्स, a random experiment with exactly two possible results is called a random experiment with exactly two possible results is called a binomial or Bernoulli trial is called a binomial or Bernoulli trial. The two results are called success and failure in probability theory. The two results are called success and failure in probability theory. आगे लिखिए, note that a success is not always good. Note that a success is not always good and failure is not always bad. And failure is not always bad. लिख लिया? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, हेडिंग दीजिए, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। A binomial experiment is any experiment. A binomial experiment is any experiment that can be regarded as a sequence of n trials. A binomial experiment is any experiment that can be regarded as a sequence of n trials in which n is finite, in which n is finite and is defined before the experiment begins. In which n is finite and is defined before the experiment begins. जैसे मान लीजिए मैंने कॉइन को 3 बार टॉस कर लिया, करना है मुझे, या टॉस कर लिया, या मुझे कॉइन को 3 बार टॉस करना है, तो मुझे कितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है वो पहले ही डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। Each trial has only two possible outcomes, usually called success and failure. Third, the result of any trial is independent. The result of any trial is independent of the result of all the other trials. The result of any trial is independent of the result of all the other trials. And last, the probability of success does not change from trial to trial. The probability of success does not change from trial to trial.
फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर नॉट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर नॉट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स। For example, the following are not binomial experiments. First, toss a fair coin until 3 heads are obtained. Toss a fair coin until 3 heads are obtained. अब आपको कॉइन को यहां पर टॉस करते जाना है जब तक कि आपको 3 हेड्स नहीं मिल जाते। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है कि आपको कितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है? नहीं ना, तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ओके, लिखो, टॉस अ फेयर कॉइन अंटिल 3 heads आर ऑब्टेन्ड। रीजन लिखिए, n इज नॉट फिक्स्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंट। n is not fixed before the experiment. N is not fixed before the experiment. Next. Second, draw a card from an ordinary pack of 52 playing cards. Draw a card from an ordinary pack of 52 playing cards. Draw a card from an ordinary pack of 52 playing cards and record whether it is a spade or not. And record whether it is a spade or not. Repeat the experiment 15 times. Repeat the experiment 15 times. 15 times without replacing the card. Repeat the experiment 15 times without replacing the card. After each trial. Repeat the experiment 15 times without replacing the card after each trial. हमने इसको नॉट अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में क्यों प्लेस किया है? बताइए रीजन। विदाउट रिप्लेसिंग उसने बोला है, मतलब आप रिप्लेस नहीं करोगे। देखिए, अगर आपके 14 ट्रायल्स में स्पेड नहीं आया और फिर आपको स्पेड मिलता है तो आपके टोटल 52 कार्ड्स में से 14 कार्ड्स तो गए, राइट? तो आपको, आपके पास 52 माइनस 14 कितना आंसर बचेगा? 38। अब आप स्पेड निकाल रहे हो। अब आपके पास में जो स्पेड्स होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? 13। तो आंसर आ जाएगा 13/38। ये तब होगा जब आप 15th ट्रायल में स्पेड निकाल रहे हो। आया समझ में? मान लो आप 12th ट्रायल में स्पेड निकाल रहे हो तो टोटल 13 स्पेड और 52 में से 11 ट्रायल्स तो गए, मतलब टोटल आउटपुट कितना आ जाएगा? 41। ये हम ट्रायल्स पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि उसने बोला है रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम कार्ड, तो टोटल कार्ड तो घटते चले जाएंगे ना। अब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/41 हो जाएगी। तो देखो, नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब जिस ट्रायल पर स्पेड मिलेगा, राइट, उतने नंबर ऑफ कार्ड्स हमेशा लेस हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है उसका डिनोमिनेटर हमेशा डिफर करेगा, है ना। तो अगर आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार वेरी हो रही है तो फिर तो ये बायनोमियल ट्रायल नहीं है। डिड यू गेट दैट? ये चीज मुझे आपको सिखानी क्यों है? ये इसलिए सिखाना है कि क्वेश्चन जब आता है ना पेपर में, वो प्रोसीजर बताते नहीं है कि आपको कौन सा यूज करना है। तो अगर आप उसमें बायनोमियल का प्रोसीजर आइडेंटिफाई करके लगा लो तो आपका आंसर इजीली और क्विकली आ जाएगा। इसलिए हमें नॉट अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है। समझ में आया? तो यहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी
ट्रायल चेंज हो रही है ना, हेंस इट्स नॉट अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? ठीक है, लिखिए। हेयर हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। Here the probability of success changes from trial to trial, and hence it's not a binomial experiment. And hence it's not a binomial experiment. लिखो। For example, if the spade is drawn on 15th trial, if the spade is drawn on 15th trial, then the probability of getting spade would be 13 upon 38. ऐसे लिखिएगा, 13 upon 52 minus 14 equal to 13 upon 38. Then probability of getting the spade is equal to 13 upon 52 minus 14, that is 13 upon 38. लिख लिया? And if spade is obtained on 11th trial, and if spade is obtained on 11th trial, then probability of getting spade would be 32 upon 52 minus 10, that is 13 upon 42. Am I right? क्योंकि 10 आप 11 ट्रायल पे काम कर रहे हो, तो 10 ट्रायल में 10 कार्ड्स तो निकल के अलग रख दिए गए, तो टोटल कार्ड्स जो है 10 से रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी क्या हो रही है? वेरी कर रही है। हेंस दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए। ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ अ कार्ड from draw a card from an ordinary pack of 52 playing cards. Draw a card from an ordinary pack of 52 playing cards and record whether it is a spade, heart, diamond or club. And record whether it is a spade, heart, diamond or club. Repeat the experiment 15 times. Repeat the experiment 15 times, replacing the card after each trial. Repeat the experiment 15 times, replacing the card after each trial. अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर हमने 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है, और रिकॉर्ड किया कि वो चारों सूट्स में से कौन सा सूट है, तो स्पेड अगर है तो स्पेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। अगर क्लब आपने निकाल लिया तो 1 क्लब के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप 13/52। अगर आपने स्पेड क्लब एंड देन वी हैव हार्ट्स के लिए निकाल लिया तो फिर ये 13/52 हो जाएगी। और अगर आपने डायमंड के लिए निकाल लिया तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/52। ओके, अब आप इस एक्सपेरिमेंट को 15 टाइम्स रिपीट कर रहे हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है जब आप इस एक्सपेरिमेंट को 15 टाइम्स रिपीट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा उसमें स्पेड के आने के चांसेस ही रहे। पॉसिबिलिटी है ना? आपने कार्ड्स निकालने शुरू किए, 15 टाइम आप कार्ड्स निकाल रहे हो सकता है 15 में से 10 बार तो आपने स्पेड ही निकाल लिया, राइट? तो और हो सकता है कि आप 10 बार क्लब निकाल लो, तो दोनों केसेस में स्पेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी ना, इट विल नॉट रिमेन सेम, राइट? तो इसलिए 4 पॉसिबल, अच्छा सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पर कार्ड के आने के 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि चारों ही सूट्स प्रेजेंट है 52 कार्ड्स में, इसलिए ये बाइनोमियल ट्रायल नहीं है। दूसरा, जो मैंने अभी कहा कि जो आपका हो सकता है आपने जो 15 ट्रायल की उसमें स्पेड सबसे ज्यादा आए बाकी ना आए, हो सकता है क्लब सबसे ज्यादा आए बाकी ना आए, और कितनी बार आएंगे ये भी फिक्स नहीं है, राइट? तो इसलिए ये बाइनोमियल ट्रायल नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट।
probability of a random variable x, probability of a random variable x using binomial distribution, probability of a random variable x using binomial distribution. अभी तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा वो समझ रहे थे, अब उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए रैंडम वेरिएबल एक्स की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू आर इज गिवन एज, इज गिवन एज, देखिए मैंने इसे बॉक्स में डाला है, इसे कॉपी करिए और साथ में ये तीनों टिक्ड पॉइंट्स इन्हें भी नोट कीजिए। अभी बताते हैं, एक क्वेश्चन ही करते हैं सॉल्व, तो आपको x इक्वल टू आर क्या है वो इजीली समझ में आ जाएगा। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल हियर। Two cards are drawn successively with replacement. Write down the question. Two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack, from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. Find the probability distribution of the number of aces. Shall we begin? चलिए, let capital X be the random variable which denotes number of aces in two cards drawn. कैपिटल एक्स मान लीजिए वो रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ एसेस दिखाता है जब हम दो कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो जब आप दो कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है उसमें एक भी एस ना आए, हो सकता है दो में से एक एस हो एक नॉन एस हो, और हो सकता है दोनों ही एसेस आ जाए। क्लियर? क्लियर? सो एक्स की वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी, राइट? ये आर है बेटा, ओके, दिस इज आर। चलने तो दो, हमने कार्ड्स कितने निकाले हैं? दो निकाले हैं, तो एन की वैल्यू दो होगी ना बेटा, ठीक है? एंड जितने आपने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं वो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाते हैं, यानी कि एन इक्वल टू टू। यहाँ पे दो ट्रायल है, आप दो कार्ड्स निकाल रहे हो, सो एन इक्वल टू टू। ओके, अब पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस। एस कितने होते हैं हमारे पास? सॉरी, क्या निकाल रहे हैं हम? एसेस निकाल रहे हैं, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस, और एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फोर एसेस होते हैं हमारे पास टोटल, 1/13। और क्यू क्या होती है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग एस,
ये कितना हो जाएगा 1 - 1/13 यानी कि 1 - P, अभी लिखवाया था आपको, तो 1 - 1/13 यानी कि 12/13 हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक सक्सेस एक फेलियर चाहिए होती है जो यहाँ वेल डिफाइंड है। ओके। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा रही हूं कि बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे करेंगे और विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले तो हम विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि इस टॉपिक में टॉपिक ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो पहले वही सीख लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0, 1 एंड 2, और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इज गिवन एज NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। आपका n डिफाइंड है, आपके r डिफाइंड है, आपका p भी डिफाइंड है और आपका q भी डिफाइंड है। गिव मी 2 मिनट्स। सो p ऑफ x, लेट अस फाइंड आउट। सो p ऑफ x इक्वल टू 0 जब आप निकालने के लिए जाएंगे, इट वुड बी 2c0 1/13 रेज टू द पावर 0 इंटू 12/13 रेज टू द पावर 2 माइनस 0। 2c0 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 12/13 रेज टू द पावर 2। सो योर आंसर वुड बी 144/169। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप निकालेंगे p of x equal to 1, it would be given as 2c1 1/13 raised to the power 1 12/13 raised to the power 2 minus 1। सो 2c1 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, इंटू 1/13 इंटू 12/13 रेज टू द पावर 1 विच वुड बी 12/13। ठीक है। सो योर आंसर वुड बी 24/169। अभी हम इस चीज को एक जो हमने पहले कंटेंट पढ़ा हुआ है हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं। जब मैं नॉन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगी देन आई विल रिलेट इट। ओके। एंड देन व्हेन p of x equal to 2, आंसर वुड बी 2c2 1/13 raised to the power 2 and 12/13 raised to the power 2 minus 2. So your answer would be 1 into 1/169 into 1, because anything raised to the power 0 is 1. Your answer is 1/169। ऐसे ही निकालते हैं हम। ठीक है। विदाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम p of x निकालेंगे। प्लीज पे अटेंशन। जब आप एक भी स्पेड नहीं निकाल रहे हो, यानी आपके सारे कार्ड्स कौन से हैं, एक भी एस नहीं निकाल रहे हो, यानी आपके सारे कार्ड्स क्या हैं, नॉन एसेस हैं। तो नॉन एसेस आपके पास में 48 होते हैं। आप 48 कार्ड में से पहला नॉन एस निकालोगे 48/52, राइट। और रिप्लेसमेंट है, नेक्स्ट निकालने के लिए जाओगे तो आंसर वुड बी अगेन 48/52, राइट। तो अब आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 12/13, रिडक्शन दे दीजिए 4 के टेबल से, तो आंसर वुड बी 144/169, राइट। अब आपने एक निकाला नॉन एस और एक निकाला आपने एस, क्योंकि रिप्लेसमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके हमेशा 52 ही रहेंगे। लेकिन आप पहले एस निकालोगे फिर नॉन एस निकालोगे, या पहले नॉन एस निकालोगे फिर एस निकालोगे, ये सीक्वेंस तो कुछ फिक्स है नहीं, आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ केसेस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से रिडक्शन दीजिए 1/13 हो जाएगा, 4 से रिडक्शन दीजिए ये 12/13 हो जाएगा। आया आपके पास में सेम आंसर। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके नंबर ऑफ केसेस ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ रहते हैं, आपको सोचना नहीं है। रिप्लेसमेंट होगी तो रिप्लेसमेंट मतलब कितनी कार्ड निकाला वापस डाल दो। हाँ जी, समझ में आ गया? डिड यू गेट दैट? ठीक है। और अब आपने दोनों ही जो कार्ड्स निकाले हैं वो एसेस निकाले हैं, तो एसेस 4 होते हैं, रिप्लेसमेंट के साथ निकाले हैं, hence probability would be 4/52 into 4/52, आंसर would be 1/169। तो इवेंचुअली आपके आंसर्स कभी चेंज नहीं होते। इज दैट ओके? समझ में आया? लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ केसेस इफ दे एग्जिस्ट दे आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। गॉट इट? समझ में आया? अब बताइए, अब आपको समझ में आया इस फॉर्मूले में जब हम लिखते हैं p of x equal to r is equal to NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r, इसमें r क्या होता है, जो आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है। n क्या होता है, आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है, जैसे आपने यहाँ पे कार्ड्स 2 बार ड्रॉ किए। ठीक है। p क्या होता है, सक्सेस, आपको क्या आउटपुट चाहिए वो आपकी सक्सेस है। ठीक है।
और क्यू क्या होता है? फेलियर। आपके डिजायर्ड आउटपुट के अलावा जो भी कुछ है वो सब फेलियर है, उस पूरे की प्रोबेबिलिटी फेलियर है। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम नाउ? पक्का? राइट इशिका, आदित्य, यजल, लिखिए। I guess you have written the question, right? Now you can write down this solution. Shall I scroll? Done? Write down the another question. A coin is tossed 5 times. Find the probability of getting first at least 4 heads and second at most 4 heads. Shall we begin? एक मैम कॉइन इसके को अंदर हमारा सक्सेस फेलियर कैसे मतलब डिफाइन होगा? मैं बता रही हूँ, 2 मिनट ध्यान अच्छा, दीजिए। एक कॉइन को हमने 5 टाइम्स जो है उसको टॉस किया। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स एंड एट द मोस्ट 4 हेड्स। वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है बेटा? हेड के आने की। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज सक्सेस। सिंपल, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है उसी को ही सक्सेस मान लेते हैं। सिंपल, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस is probability of getting head, that is equal to 1 by 2, which is P. And probability of getting failure is probability of getting tail, which is Q, which can be written as P minus 1, sorry, 1 minus P, which is 1 minus 1 by 2, which is again 1 by 2. ठीक है? कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 5 टाइम्स। तो n कितना हो जाएगा? 5।
ठीक है। नाउ इट सेज फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स, कम से कम 4 हेड्स चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 भी हेड्स आ गए तो चल जाएगा ना, कम से कम 4, उससे नीचे नहीं जाना है, उससे ऊपर तो जितना मर्जी जाओ, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि कॉइन टॉस ही 5 टाइम्स किया है, राइट। तो लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल which denotes number of times head appears. Therefore, in first part, x gets the value 4 or 5. Clear? समझ में आ गया? ठीक है। So, required probability would be equal to p of x equal to 4 plus p of x equal to 5. Now, what is the formula for p of x equal to r? NCR, p raised to the power r, q raised to the power n minus r. So this is going to be 5c4, 1 by 2 raised to the power 4, 1 by 2 raised to the power 5 minus 4 plus 5c5, 1 by 2 raised to the power 5 into 1 by 2 raised to the power 5 minus 5. 5c4 का वैल्यू कितना होता है? 5 into 1 upon 16 into 1 by 2. So answer would be 5 by 32 plus 1 into 1 by 32 into 1. So that is equal to 6 by 32. That would be 3 by 16. Did you get the first question clear? कैसे निकालते हैं? अब समझ में आया इशिका कैसे PQR डिफाइन किया जाता है, क्वेश्चन समझ के? हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे वो था कि वो नंबर जैसे दिया हुआ था ना कि 4 बारी करना, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई नहीं थी। नहीं हेड ऐसे, टेल्स वाले में होगा तो ठीक है। ठीक है। नाउ हाँ सेकंड, अगेन let capital X be the random variable which denotes number of times head appears. अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? पे अटेंशन टू दैट। एट मोस्ट 4 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 4 हेड्स आने चाहिए, मतलब 4 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, लेकिन 4 से नीचे तो कुछ भी हो सकता है, 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4, बस इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो एक्स जो है 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज ले लेगा। नाउ पी ऑफ एक्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी इक्वल टू p of x equal to 0 plus p of x equal to 1 plus p of x equal to 2 plus p of x equal to 3 plus p of x equal to 4। ठीक है। अब मुझे बताइए आप एक बात, आप इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल कर ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। आई डोंट वांट टू डू दीज मैनी कैलकुलेशंस। तो क्या मैं इसे 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 कर दूं? भाई कॉइन 5 बार टॉस हुआ है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 को अगर आप 1 में से माइनस कर देंगे तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन ही तो बचेगा। इज दैट क्लियर? तो अब आंसर क्या होगा? 1 माइनस 5c5, 1/2 रेस टू द पावर 5, 1/2 रेस टू द पावर 5 माइनस 5। डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? समझ में आया कैसे बायनोमियल चलता है, राइट?